सीएम सुक्खू का जिला कांगड़ा को लेकर बड़ा विजन। मल्टीटास्क वर्करों को मिल सकती है बड़ी राहत। कर्मचारियों के डेपुटेशन खेल पर हाईकोर्ट सख्त। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के डेप्यूटेशन के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी डीडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे वेतन बिल पर प्रमाणित करें कि संबंधित कर्मचारी ने वास्तव में उसी कार्यस्थल पर सेवाएं दी है जहां का वेतन दावा किया गया है। बिना इस प्रमाण पत्र के वेतन बिल पास नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों की सर्विस बुक में डेप्यूटेशन और तैनाती से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि डेप्यूटेशन अवधि को अलग से गिना जाए ताकि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पारदर्शिता बनी रहे। हिमाचल के करीब 12,000 मल्टीटास्क वर्करों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश सरकार उनके लिए स्थायी पॉलिसी तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 19 जून को प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीति के मसौदे पर चर्चा कर अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं वर्तमान में शिक्षा, लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग समेत कई विभागों में हजारों मल्टीटास्क वर्कर सेवाएं दे रहे हैं, जो लंबे समय से नियमितीकरण और स्थायी व्यवस्था की मांग कर रही है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 19 जून की बैठक पर टिकी है। ओमान में मिसाइल हमले का शिकार हुए हमीरपुर के 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा का पार्थिव देह 8 दिन बाद उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पूरे परिवार में मातम छा गया। अंतिम विदाई के दौरान माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को शेरवानी और सहरा पहनाकर विदा किया, जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। वहीं आदित्य के शव का पोस्टमार्टम हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में किया गया, जहां प्रारंभिक जांच में उनके सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए। इसी के साथ आदित्य की असमय मौत ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 50 बिस्तरों के एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार, बनखंडी चिड़ियाघर, हेलीपोर्ट नेटवर्क और तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाएं पर्यटन और रोजगार को नई गति देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में कांगड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। जिला मंडी के करसोग उपमंडल में एक सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राथमिक पाठशाला खडून का भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अभिभावकों ने स्कूल परिसर में धरना देते हुए मांग की है कि भवन का तुरंत तकनीकी निरीक्षण करवाया जाए और बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि जब तक स्कूल भवन को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक बच्चों को भवन के अंदर नहीं भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत 10 जिलों में बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 23 जून तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में जिला कांगड़ा के प्रधानों और उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास कार्य के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानों से नशा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। साथ ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए 7 से 8 लाख रुपए की सहायता देने की बात भी दोहराई।